हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हरे कृष्णा हार्दिक स्वागत है आज के संध्याकालीन भक्ति क्लास में। हम लोग कृष्ण साधक का 11वां अध्याय कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने पढ़ा कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि कोई भी अगर मायावाद के फिलॉसफी को सुनेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। क्या सर्वनाश होगा? उसका भक्तिमय जीवन खत्म हो जाएगा। भगवान स्वयं कह रहे हैं ये, तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि भाई मायावादी लोग या ब्रह्म ज्योति वाले जो मेडिटेट करते हैं या ब्रह्म कुमारी वाले जो हैं वो लोग सही हैं, वो लोग अपने जगह पे सही है, हमको उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहिए, दूसरे संप्रदाय वालों के लिए कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो ये चीज आपके मन में आ सकता है कि हम लोग तो ठीक है इस्कॉन में है, हमको अपने फिलॉसफी को रखना चाहिए, पर दूसरे के फिलॉसफी को गलत क्यों बोले? तो भगवान कहते हैं, भगवान उनको गलत नहीं कहते हैं और हम लोग भी उनको गलत नहीं कहते हैं, क्योंकि भगवान तो स्वयं बोल रहे हैं कि मुझे 3 स्तर में जाना जा सकता है, ब्रह्म ज्योति के स्तर पे और परमात्मा के रूप में और परम कृष्ण भगवान के रूप में। तो गलत नहीं है जो ब्रह्मवादी हैं, जो मायावाद है, वो लोग गलत नहीं है, पर उनका ज्ञान वहीं तक ही है। और हम लोगों को जो वैष्णव संप्रदाय में है, चैतन्य महाप्रभु अगर भगवान चाहते तो भगवान उस संप्रदाय में आ सकते थे, मायावाद संप्रदाय में आ सकते। जैसे चैतन्य महाप्रभु गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में आए, उन्होंने दीक्षा लिया इस संप्रदाय में, क्या जरूरत थी भगवान को इतना सब कुछ करने की? तो भगवान ने इसलिए किया ताकि ये दिखाने के लिए कि ये ऑथेंटिक है, दूसरे संप्रदाय के कंपैरिजन में या दूसरे फिलॉसफी के कंपैरिजन में ये फिलॉसफी हाईएस्ट है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए, भगवान कृष्ण स्वयं भक्त के रूप में इस संप्रदाय में आए और संप्रदाय में दीक्षा लिया और संप्रदाय में ज्ञान छोड़ के गए। और उन्होंने ही कहा है कि मायावाद फिलॉसफी को सुनोगे, नहीं कहते कि मायावाद फिलॉसफी गलत है, कहते हैं कि एक वैष्णव भक्त को अगर मायावाद फिलॉसफी सुनता है तो उसका सत्यानाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका बर्बाद हो जाएगा वो। क्यों कहते हैं? क्योंकि वैष्णव ऑलरेडी हायर लेवल पे है, उसको जरूरत नहीं है वो नीचे लेवल का ज्ञान लेने का, वो तो भगवान को उस रूप में जान रहा है। तो ये कंक्लूजन हमने पढ़ा, इस पे आए कि भगवान जब स्वयं कह रहे हैं मतलब हमको नहीं सुनना चाहिए। वेरी सिंपल, गलत है सही है क्या है, हमको नहीं सुनना चाहिए उसको। बस अगर हम सुनते हैं इस क्लास में उस फिलॉसफी को डिस्कस करते हैं कि वो लोग की क्या फिलॉसफी है, क्योंकि लोग तो साधारण तरीके से लोग तो जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग वैष्णव फिलॉसफी को ही नहीं समझ पा रहे हैं। हमको शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा नहीं है, हमारा श्रद्धा अभी भी कच्चा है। मैं नहीं कहूंगी श्रद्धा का लेवल 0 है, पर श्रद्धा पक्का नहीं है, कच्चा पक्का है कि जो चीज कर पा रहे हैं उस चीज को स्वीकार कर रहे हैं और उसको 100% एक्सेप्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं हाँ ये सही है, और जो चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं उसके ऊपर डाउट है। तो इसलिए शास्त्र के ऊपर अभी जो हमारा विश्वास है, श्रद्धा है, वो कच्चा पक्का है, पूर्ण विश्वास नहीं है। इसलिए तो हम लोग दूसरी भी फिलॉसफी सुन रहे हैं। अगर इसके ऊपर पूरा श्रद्धा होता तो हम लोग इस फिलॉसफी को छोड़ के दूसरी कोई फिलॉसफी नहीं पढ़ते, प्रभुपाद के लिखे हुए ग्रंथों को छोड़ के दूसरा कुछ नहीं पढ़ते, प्रभुपाद के लेक्चर्स को छोड़ के दूसरा कोई लेक्चर नहीं सुनते। अगर हमको पूर्ण श्रद्धा होती, तो हमको अभी श्रद्धा नहीं है, इसलिए हम इधर उधर कर रहे हैं। जैसे एक बहुत साधारण उदाहरण से आपको बताता हूँ, जैसे अगर किसी व्यक्ति का भोजन से पेट नहीं भरता है ना, तो फिर इधर उधर मुंह मारता है,
थोड़ा सा ये भी चखता है, थोड़ा सा वो भी चखता है, हर थोड़ी थोड़ी देर में उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अगर वो पेट भर के खाना नहीं खाता, अब देखिएगा जिस दिन आप पेट भर के खाना नहीं खाते या जिस दिन जो आप खाना खा रहे हैं उसमें टेस्ट नहीं है, तो फिर आपको थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगेगा। क्यों? आप जो खाए आप उससे संतुष्ट नहीं है, इसीलिए आपको थोड़ी देर में मन ऐसा करेगा कि हमको भूख लग रही है, हम अच्छा ये भी खा ले, थोड़ा सा नमकीन खा ले, थोड़ा सा बिस्किट खा ले, थोड़ा सा ये करे, थोड़ा सा वो करे। क्यों? क्योंकि हमने ठीक तरीके से खाना नहीं खाया है। तो यही चीज है शास्त्र के ऊपर में भी, हमको पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं है, इसलिए हम इधर उधर की बातें सुनते हैं। हम इसके भी सुनेंगे, उस संप्रदाय के भी सुनेंगे, उस संस्था की भी सुनेंगे, इस संस्था की भी सुनेंगे। क्यों सुनेंगे? प्रभुपाद जी ने हमको जितना लिख के दिया है ग्रंथ, प्रभुपाद ने जितना ट्रांसलेशन किया है, जितने ग्रंथों का अनुवाद करके दिया है, अगर हम वो ग्रंथ भी इस जीवन में पढ़ लेना हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। प्रभुपाद ने पूरा भागवतम पढ़ ले, भागवत के 18 श्लोक और तात्पर्य पढ़ ले, हमारा उद्धार हो जाएगा। भगवत गीता के 700 श्लोक को पढ़ के समझ जाएं और उसको अपने जीवन में अपना ले, हमारा उद्धार हो जाएगा। तो प्रॉब्लम है कि हम उसमें हम बोर हो जाते हैं। अरे एक बार पढ़ लिया ना, दूसरी बार क्यों पढ़ना, बार बार क्यों पढ़ना? ये हम सोचते कि एक बार पढ़ लिया, हमारा हो गया। गीता को लोग एक्चुअली, गीता भागवत पढ़ना को लोग पुण्य कर्म में लेते हैं, मुक्ति में नहीं लेते हैं। पुण्य कर्म में लेते हैं, ऐसे बोलते चलो एक बार पढ़ लिया ना, बस तसल्ली हो गई, अब दूसरा कुछ पढ़ेंगे। अच्छा पढ़ लिया ना, अब और कुछ पढ़ेंगे, अब और कुछ पढ़ेंगे, अब और कुछ पढ़ेंगे। हमने रस को टेस्ट ही नहीं किया अब तक। अगर उस रस को टेस्ट करते तो फिर हमको और कुछ टेस्ट करने का जरूरत ही नहीं पड़ता। जैसे कहा ना, खाना अगर खाएंगे, खाना खा के संतुष्ट हो जाएंगे ना, हमको फिर और कुछ खाने की इच्छा नहीं होगी। ये हम संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, अपने आप को कर रहे हैं कि हमने गीता पढ़ लिया, हम संतुष्ट हो गए। नहीं, अगर संतुष्ट हुए रहते ना तो हम दूसरा कुछ कार्य करते ही नहीं, हम 24 आवर्स भगवान का स्मरण करते। हम संतुष्ट नहीं हुए हैं, हम अपने आप अपने मन को मना रहे हैं कि हमने गीता पढ़ लिया, हम सैटिस्फाइड, मेरा जीवन का एक अचीवमेंट हो गया। पर उस गीता को हमने अपने जीवन में कितना उतारा है उसका गारंटी नहीं है। जैसा होता है ना, बोर्ड का एग्जाम क्लियर कर लिया, कॉलेज क्लियर कर लिया, चलो हो गया, अब उसको अपने जीवन में कैसे उतारना है वो नहीं है। मतलब एक जैसे बोलते हैं फॉर्मेलिटी, एक चीज पूरा हो गया, चलो ठीक है, निश्चिंत हो गया, उसको बाबा हाथ ही नहीं लगाना है हमको, ऐसा सोचते, हाथ जोड़ लेते हैं उसको। जैसे एक बोझ था, उस बोझ को हमने अपने जीवन से हटा दी, कंधों से उतार दिया, ऐसे ये रहता है। तो भगवान जो कहते हैं, हमको पूर्ण रूप से उस बात के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए और उसके ऊपर तर्क नहीं करना चाहिए, अपना फिलॉसफी नहीं डालना चाहिए। प्रश्न पूछा जा सकता है समझने के लिए, एक बार, दो बार, तीन बार, परंतु उसके ऊपर शंका नहीं की जा सकती। शंका करेंगे तो श्रद्धा नहीं है, ये समझना, ये बात को रियलाइज करना बहुत जरूरी है। तो भगवान कहते हैं कि इस फिलॉसफी को कोई सुनेगा, भक्त के लिए, विशेषकर भक्त के लिए अगर कोई सुनेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। और दूसरी पर फिर हमने पढ़ा कि ऐसे लोग फिर क्या कहते हैं, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, मिथ्या ऐसे कहते हैं कि ब्रह्म ही सब कुछ है, ये जगत मिथ्या है। अगर मिथ्या है तो फिर इस जगत में क्यों हॉस्पिटल बना रहे हैं, क्यों बड़े बड़े चैरिटी के कार्य कर रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, अनाथालय खोल रहे हैं, विद्यालय खोल रहे हैं और ये सब कुछ खोल रहे हैं, क्यों नाम कर रहे हैं? अगर मिथ्या है तो क्यों कर रहे हैं? तो ये खुद अपने फिलॉसफी में बहुत कंफ्यूज है। अब ये जगत सत्य है कि मिथ्या है, इस चर्चा के विषय को, इस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, आप सब लोग अपने कृष्ण साधक बुक में 11वें अध्याय में पेज नंबर 62 में आ जाइए और अंतिम पैराग्राफ जो है, यह जगत मिथ्या नहीं है,
ये लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो बुक है उसके 87 नंबर चैप्टर से लिया गया है, या तो अगर कहें तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से 87 चैप्टर से लिया गया है। तो कोई इसको पढ़ लेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ माता पढ़ लीजिए। ठीक। हरे कृष्ण। मायावादी दार्शनिक से पढ़ना ना प्रभु जी? जी वहीं से पढ़ना है। हाँ ठीक। हाँ, मायावादी दार्शनिक कभी कभी रस्सी व सर्प का तर्क प्रस्तुत करते हैं। संध्या के अंधकार में गोलाकार पड़ी हुई रस्सी को कभी कभी अज्ञानवश सर्प समझा जा सकता है, किंतु रस्सी को सर्प समझने का यह अर्थ नहीं है कि रस्सी अथवा सर्प मिथ्या है। अतः जगत के महत्व को प्रदर्शित करने वाले मायावादियों द्वारा प्रयुक्त यह उदाहरण न्यायोचित नहीं है। जब किसी वस्तु को सत्य मान लिया जाता है किंतु वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, तब उसे मिथ्या कहते हैं। किंतु यदि किसी एक वस्तु को भूल से कुछ दूसरी वस्तु समझ लिया जाए तो यह अर्थ नहीं है कि वह मिथ्या है। आगे बढ़ो गुरु जी। हाँ ये पूरा पढ़ लीजिए, एक ही बार में पढ़ लीजिए, फिर चर्चा करेंगे। जगत मिथ्या है। मायावादी की रस्सी और सांप वाले त्रुटिपूर्ण उदाहरण से इस तर्क का खंडन करें। इस भौतिक जगत की तुलना एक मिट्टी के पात्र से करते हुए वैष्णव दार्शनिक एक अत्यंत उपयुक्त दृष्टांत का उपयोग करते हैं। जब हम एक मिट्टी के पात्र को देखते हैं तब यह तत्काल ही तिरोहित होकर किसी अन्य वस्तु में परिवर्तित हो जाता है। यह अनित्य हो सकता है, किंतु मिट्टी के पात्र का प्रयोग जल जाने के लिए लाने के लिए किया जाता है तथा हम मिट्टी के प्रभु यहाँ मिस हो रहा है शुरू का तथा हम इसे मिट्टी के पात्र के रूप में देखते रहते हैं। यद्यपि घड़ा अनित्य है तथा मूल मिट्टी से अभिन्न है, तथापि हम इसको देख नहीं, क्या प्रभु जी नहीं मिस है शुरू का? हाँ, मिथ्या नहीं कह सकते हैं। चर्चा करें। मिट्टी के घड़े की तुलना इस भौतिक जगत से की गई है। इस उदाहरण को समझिए। वैष्णव दार्शनिकों को इस भौतिक जगत की अस्थायी रचना के उचित उपयोग की प्रणाली ज्ञात है। जैसे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को घड़े की एक अस्थायी रचना के उपयोग की विधि ज्ञात होती है। जब घड़े का उपयोग गलत उद्देश्य के लिए किया जाता है तथा वह मिथ्या है। इसी भांति जब यह भौतिक शरीर या भौतिक जगत मिथ्या इंद्रिय तृप्ति हेतु प्रयुक्त किया जाता है तो यह मिथ्या है। किंतु यदि मानव शरीर भौतिक दृष्टि का उपयोग परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए तो उनकी गतिविधियां कभी भी मिथ्या नहीं होती हैं। अतः भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि यह देह तथा भौतिक जगत को भगवान की सेवा के लिए उपयोग करने की थोड़ी सी सेवा भावना व्यक्ति को जीवन के भयंकरतम संकटों से मुक्ति दिला सकती है। जब व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए के नोट होते हैं तब वास्तव में केवल कागजों के एक विशाल गट्ठर का स्वामी होता है, किंतु यदि वह इसका उपयोग किसी प्रयोजन के लिए करता है तो वह लाभान्वित होता है। उसी भांति यद्यपि यह भौतिक जगत कागज की भांति मिथ्या हो सकता है, किंतु इसका भी उचित लाभकारी उपयोग है। रुपए के नोट को सरकार चलाती है, इसलिए उनका पूरा मूल्य है। उसी प्रकार यह भौतिक जगत भी मिथ्या तथा अस्थायी हो सकता है, किंतु परमेश्वर से निकलने के कारण इसका पूर्ण मूल्य है। वैष्णव दार्शनिक इस भौतिक जगत के मूल्य को पहचान कर उसे स्वीकार करते हैं तथा उन्हें इसके उपयोग की विधि ज्ञात है। लीला पुरुषोत्तम भगवान की कृष्ण पाठ 87। चर्चा करें। मिट्टी के घड़े और करोड़ों रुपए के नोटों का उदाहरण समझाएं कि इस जगत को मिथ्या या उपयोगी कब
कहा जाता है। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद शांति का समाप्त करने के लिए। ओके, तो उदाहरण यहाँ पर मिट्टी के पात्र का उदाहरण दिया गया है, नोटों की गड्डी का उदाहरण दिया गया है, रस्सी और सर्प का उदाहरण दिया गया है। तो मायावाद कहते हैं कि रस्सी अगर बुलाकर रखी हुई है तो उसको सर्प भी समझा जा सकता है, परंतु वो सर्प नहीं है। मतलब ये जो हम चीज देख रहे हैं वो मिथ्या है। मिथ्या। ओके, तो ये एक हो गया ये फिलॉसफी। पर क्या वो मिथ्या है? क्या आप उसको मिथ्या समझ रहे हैं, पर रस्सी तो रस्सी है। आप रस्सी को सर्प समझने का भूल कर रहे हैं और उसको मिथ्या कारण कर रहे हैं। तो ये किसका दोष हुआ? फिर सोचने वाले का, देखने वाले का, उस दार्शनिक का दोष हुआ, जो उसको देख के गलत तरीके से देखकर उसको गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। तो मिथ्या नहीं है। रस्सी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती और हमको दिखती तो मिथ्या हो सकती है, हमारी आंखों का धोखा हो सकता था, परंतु वो चीज तो है। तो जो चीज है उसको आप मिथ्या कैसे बोल सकते हैं? जो चीज नहीं है और दिखती है उसको मिथ्या बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर वैष्णव दार्शनिक क्या करते हैं, वो मिट्टी के पात्र को देखते हैं। ठीक है, तो जब मिट्टी के पात्र को देखते हैं तो देख के वो तुरंत मिट्टी का पात्र अपना शेप या अपना रूप परिवर्तित नहीं करता है। तो वो मिट्टी का पात्र अगर जल में भी डाला जाता है, जल लाने के प्रयोग में किया जाता है, तो भी उसका अस्तित्व चेंज नहीं होता है। तो वो मिथ्या नहीं है। उस चीज को हम देख पा रहे हैं और उस चीज को हम यूज कर पा रहे हैं। तो लोग अगर कहते हैं ये जगत मिथ्या है, मायावादी दार्शनिक अगर कहते हैं जगत मिथ्या है, तो जगत मिथ्या है तो मिट्टी का पात्र भी मिथ्या होना चाहिए। तो मिट्टी का पात्र हम जल भरने में कैसे यूज कर पा रहे हैं फिर, अगर वो मिथ्या है? तो इससे क्लियर पता चलता है कि उनका जो दृष्टांत है वो गलत है। तो उसी प्रकार ये भौतिक जगत भगवान ने बनाया है, ये मिथ्या नहीं है, अस्थाई है, परंतु मिथ्या नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज है हम उसको किसी न किसी उपयोग में ला रहे हैं। हर एक वस्तु को किसी न किसी चीज में यूज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उपयोग हो रहा है। तो अगर वो चीज का उपयोग हो रहा है तो वो चीज मिथ्या कैसे हुई? अगर चीज मिथ्या होती तो उसका उपयोग कैसे होता? उपयोग होना संभव नहीं है। मिट्टी का घड़ा, अगर मिट्टी का घड़ा जो है, जो मिट्टी का पात्र है, अगर वो मिथ्या होता तो उसमें जल कैसे भरते? हम सबके घर में है मिट्टी का घड़ा है, हम लोग उसे पानी भर के रखते हैं, बहुत शीतल जल आता है, ठंडा ठंडा पानी लगता है, विशेषकर गर्म के मौसम में बहुत ठंडा हो जाता है पानी, उसमें पीने लायक होता है, बहुत अच्छा लगता है, स्वादिष्ट होता है, एक नेचुरल टेस्ट आता है। तो अगर वो अनित्य है या मिथ्या है, अनित्य तो है क्योंकि जीवन भर एग्जिस्ट नहीं करेगा, कभी ना कभी वो टूट जाएगा। वो मिट्टी का समय आने के अनुसार 2-4 साल में उसको यूज करते करते उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, वो टूट जाएगा, हमेशा नहीं चलेगा, लाइफ टाइम नहीं चलेगा, उसका अंत हो जाएगा, टूट जाएगा वो। परंतु इतने साल जब यूज किया, अगर वो मिथ्या है तो इतने साल यूज कैसे किए उसको? जैसे नोटों की गड्डी है, हम उसको अगर यूज करना नहीं जानते तो हमारा फॉल्ट है, परंतु वो मिथ्या नहीं है। जैसे नोटों की गड्डी है, पैसा है, अगर उसको यूज नहीं करते तो कागज का टुकड़ा है, और अगर हमको उसको यूज करना आता है तो वो पैसा है, उसका बहुत मूल्य है। जैसे नोटबंदी के समय हुआ था, डिमोनेटाइजेशन के समय, वाकई में वो 500 और 1000 के नोट केवल कागज के टुकड़े रह गए थे। क्यों? क्योंकि हमको उसको यूज करना नहीं आया,
हमने सोचा उसको संभाल के रखेंगे, यूज करेंगे यूज करेंगे यूज करेंगे यूज करेंगे यूज करेंगे, लास्ट में यूज ही नहीं किया तो वो वाकई में कागज का टुकड़ा ही रह गया वो, और उसकी कीमत नहीं रही। तो इसी प्रकार हम अगर इस जगत में बोलेंगे जगत मिथ्या जगत मिथ्या जगत मिथ्या जगत मिथ्या जगत मिथ्या है, तो हमने अपना जीवन गंवा दिया। नोटबंदी हो गया, नोट का कोई वैल्यू नहीं रहा, सांड के रखे थे उसको कहीं पर अंदर दबा के रखे थे, कभी ना कभी यूज करेंगे, कभी ना कभी यूज करेंगे, कभी ना कभी पर यूज नहीं कर पाए, बेकार हो गया। वैसे ही ये मनुष्य जीवन जगत मिथ्या जगत मिथ्या जगत मिथ्या जगत मिथ्या करेंगे तो खत्म हो जाएगा जीवन। जगत को यूज ही नहीं कर पाए, जगत में जो चीजें उसको भगवान की सेवा में यूज नहीं कर पाए। लेकिन उस अगर उस रुपए का अगर सही तरह से उपयोग होता है, और जगत भौतिक जगत में जो भी चीजें हैं, हमारे जो इंद्रियां हैं, जो भी हम कार्य कर सकते हैं, अगर उसको हम सही तरीके से यूज करते हैं और भगवान की सेवा में लगाते हैं तो फिर मिथ्या है ही नहीं। कैसे हम बोलेंगे फिर मिथ्या है? ये फिलॉसफी यहाँ पर दिया गया। तो नोटों का सही इस्तेमाल, सरकार उसको एक मूल्यवान चीज बनाई है, उसका वैल्यू है। उसी प्रकार ये पृथ्वी का वैल्यू है, ये पूरे क्रिएशन का, पूरे सृष्टि का एक वैल्यू है, हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से, तो इसलिए हमको मिथ्या लग रहा है। पर अगर उसको हम सही तरीके से यूज करेंगे तो मिथ्या नहीं लगेगा, तब हम उसका मूल्य समझ पाएंगे कि उसका मूल्य क्या है। तो कंक्लूजन यही आता है कि जगत मिथ्या नहीं है, जगत सत्य है, अनित्य है, टेम्पररी है, परंतु मिथ्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज जो हम देख रहे हैं वो एग्जिस्ट करता है। उसको सही तरीके से सही जगह में उसको यूज करना तरीका हमको आना चाहिए। हमारे पास वैसी दृष्टि होनी चाहिए, वैसी अक्ल होनी चाहिए, वैसी बुद्धि होनी चाहिए कि हम हर एक चीज को किस प्रकार भगवान की सेवा में यूज कर सकें, क्योंकि अल्टीमेटली सब भगवान की दी हुई चीज है, भगवान ने सृष्टि किया सब चीज का, तो उसको भगवान की सेवा में लगाना हमको वैसा बुद्धि होना चाहिए। हरे कृष्णा। अगर मैं आशा करता हूँ सबको ये क्लियर है जो भी हमने चर्चा किया है। अगर किसी को कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है तो हम लोग यहाँ ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रभु। कृष्णा। क्लियर है प्रभु जी? क्लियर है, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण प्रभु। ओके, और किसी को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है? क्लियर है प्रभु जी। और किसी को? जो लोग जवाब नहीं देते, मुझे लगता है वो लोग सुन भी नहीं रहे हैं, और वो लोग सब, क्योंकि सबका वीडियो ऑफ है तो मुझे पता नहीं है प्रभु जी, हरे कृष्णा, सब समझ में। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्लियर है। नहीं प्रभु जी, क्लियर है। या तो फिर अगले टाइम से सबका वीडियो ऑन नहीं, रखेंगे, जिसका नहीं, वीडियो प्रभु ऑफ जी, रहेगा क्लियर उसको है। क्लास से बाहर निकाल देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्लियर है प्रभु जी, हरे कृष्णा। मतलब एक दिन में ग्रांट कर दिया तो सोचा मैंने कि चलो उन्होंने कर दिया, अगर नहीं समझती तो मैं ऑब्जेक्शन करती कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया, पर ये चीज मतलब समझ पे आ गया। तो जब आप लोग हाँ या ना बोलना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार पूछता हूँ क्लियर है क्लियर है क्लियर है, तो कोई कुछ बोलते नहीं है। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा, काम करते करते सुन रहे होंगे। अगर ऐसा प्रॉब्लम भी है आप लोगों को कि काम करते करते सुनना पड़ रहा है, क्लास में किसी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग बोलेंगे तो मैं क्लास को ऑफ करके ऑल्टरनेट डे कर दूंगा, या हफ्ता में 1 दिन 2 दिन कर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब ये क्लास हो आप लोग सीरियसली इसको सुने। क्योंकि अगर सीरियसली नहीं सुनेंगे इसको, जैसे टाइम पास के लिए सुनेंगे, तो इसको जीवन में अपनाना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा, जीवन चले जाएगा और बहुत कठिन होगा। हम इसका मूल्य नहीं समझ रहे हैं, तो ये सब लोगों को इसका मूल्य समझना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोग समय दे रहे हैं और समय बहुत मूल्यवान है। सबसे ज्यादा मूल्यवान तो चीज तो समय ही है, क्योंकि आप भले लाखों रुपया कमा ले, करोड़ रुपया कमा ले, परंतु अपने जीवन का 1 सेकंड भी आप लोग खरीद नहीं पाएंगे। तो ये जो भी समय आप लोग दे रहे हैं, आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट, ये बहुत मूल्यवान है। एक्चुअली मैं इतने साधारण तरीके से, सरल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ, तो आप लोगों को लगता होगा कि ठीक है हमको पता है, या ठीक है प्रभु जी बोल रहे हैं हम समझ गए, ठीक है ये वो, पर इतना मूल्यवान चीज आपको पता नहीं है। हम लोग देखिए, खाली आप अंदाज लगाइए कि जब के बच्चे
किसी न किसी स्कूल में हैं या स्कूल से पढ़ के निकले हैं, तो क्या ज्ञान उन्होंने लिया है और वो क्या जो स्कूल में जो ज्ञान लिया वो हमारे जीवन में किस हद तक काम आने वाला है, और उस ज्ञान को देने के लिए आप लोगों ने कितना पैसा खर्चा किया है। केवल पैसा नहीं खर्चा किया, स्कूल वालों को दिया नहीं है, आपने कितना समय दिया है उस पैसा को कमाने के लिए। तो वो ज्ञान, जब भौतिक ज्ञान के पीछे आप लोगों ने इतना पैसा खर्चा किया जबकि वो जीरो है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी लेना पड़ता है। समाज में रहे हुए हैं, संसार में रहे हुए हैं, तो हमारा एक फर्ज बनता है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा कि हमको जो भी अपने बच्चों को एक प्रॉपर एजुकेशन देना चाहिए। पर हमारा, हम लोग ये शरीर नहीं आत्मा है, ये हमको भूलना नहीं चाहिए, और आध्यात्मिक लेवल पे हमको अपना एटलीस्ट प्रगति करना चाहिए, क्योंकि अगर हम करेंगे तो हमको देख के हमारे परिवार वाले भी करेंगे। अगर हम ही ठीक से नहीं करेंगे तो परिवार तो दूर की बात है, कोई किसी का कोई कुछ नहीं करेगा। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा अपने हमारे परिवार के प्रति भी हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करें। आध्यात्मिक शिक्षा कब कैसे प्रदान करेंगे? अब आध्यात्मिक शिक्षा के लिए तो हम तो स्कूल तो भेज नहीं पाए, स्कूल में तो आध्यात्मिक शिक्षा मिलती नहीं है, आध्यात्मिक शिक्षा हम ही को देना पड़ेगा। स्कूल में तो भौतिक शिक्षा मिलती है, उस भौतिक शिक्षा को दिलाने के लिए हम पैसा खर्चा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, पर आध्यात्मिक शिक्षा हम ही को देनी पड़ेगी। और हम कैसे देंगे? पैसा है तो खर्चा कर रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान है तो देंगे। अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तो कैसे देंगे? पैसा नहीं होगा तो स्कूल में पढ़ा नहीं पाएंगे। तो पैसा पढ़ाने के लिए कमा रहे हैं, स्कूल में दे रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान भी देने के लिए कमाना पड़ेगा, आध्यात्मिक ज्ञान भी कमाना पड़ेगा, तभी उसको दे पाएंगे। तो बहुत बहुत जरूरी है ये। और अगर ऐसा है कि आप लोगों को रोज रोज करना संभव नहीं है तो आप लोग बोल भी सकते हैं, सबके लिए ओपन है, मैं किसी को जबरदस्ती बांध के नहीं रखा हूँ कि नहीं आपको क्लास करना ही है। आप लोग सब लोग का कॉमन व्यू होना चाहिए और सबके सुविधा असुविधा को देख के हमको ये करना चाहिए। अगर आप लोग को रोज दिक्कत है तो हम इसको ऑल्टरनेट डे भी कर सकते हैं, हफ्ते में 2 दिन कर सकते हैं, हफ्ते में 1 ही दिन कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को सुविधा हो मैं वैसे कर सकता हूँ। जैसे सभी लोगों को, सभी भक्तों की सुविधा और सुविधाओं को मुझे देखना है, तो आप लोग को जैसे हो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी समय आप लोगों को दे रहा हूँ इसमें सब लोगों का प्रोग्रेस अच्छी तरह से हो। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो समय दे रहे हैं आप लोग उसका मोल नहीं जाने और उसको समय को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो ये मेरा ड्रॉबैक है, आप लोगों का ड्रॉबैक नहीं है। ये मुझ में ही कुछ कमी है कि मैं आप लोगों को उस लेवल पे ला नहीं पा रहा हूँ। हरे कृष्णा। तो किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है तो आप लोग बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी टाइम का कोई मुझे वो इशू नहीं है प्रभु जी। हमारी तो ऐसा आदत हो गया है कि कुछ श्रवण करना है या कुछ सुनना है तो फटाफट 9 बजे का इंतजार करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। अपने बीच में क्वेश्चन रखिएगा, जैसे एक चैप्टर समझा दीजिए, फिर पिछले दिन किसी को भी कोई भी सवाल पूछ लीजिए, फिर आपको मतलब हमारे भी ये हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा साथ में और ये भी हो जाएगा। और प्रभु जी मेरे साइड से हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन सही है मेरे साइड से प्रभु जी, बाकी सबको भी देखना पड़ेगा। करने से ठीक रहेगा, ठीक है, ऑल्टरनेट डे करने से ठीक रहेगा, ठीक है। ओके, शांति दादा माता जी आपको कुछ बोलना? हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं ठीक है प्रभु जी, जैसा आपको अल्टरनेट डेट भी अच्छा ही है प्रभु जी। हम तो खैर नए ज्वाइन कर रहे हैं, पुराने लोगों के हिसाब से आप करिए। राजू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कभी कभी मेरे से भी बहुत मिस्टेक हो जाता है प्रभु जी, मेरे को नींद लग जाता है, सो जाते हैं प्रभु जी। क्लास जैसे 9, 20, 25 या कभी कभी नहीं सोते हैं, कभी कभी सो जाते हैं प्रभु जी, जिस दिन बहुत थक जाते हैं। क्लास डेली ऑल्टरनेट डे करना चाहिए। नहीं प्रभु जी, डेली होना ही ठीक है, संडे छोड़ के। अल्टरनेट होने से प्रभु जी फिर हम लोग और वो हो जाएंगे,
और लेजी हो जाएंगे। और आलसी हो जाएंगे ऐसा। जी प्रभु जी। तो डेली नहीं बैटरी को प्रभु जी, चार्ज देना है, डेली होना चाहिए। डेली बैटरी को ठीक है। चार्ज, मोबाइल के बैटरी को डेली चार्ज देना है, वैसे अपनी बैटरी को भी डेली चार्ज देना है क्लास करके। जी जी प्रभु जी। डेली और होना हमारे जरूरी में है। कैपेसिटी नहीं कि 2 दिन हमारा चार्ज चले। जी प्रभु जी। डेली होने से इंतजार रहता है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं, डेली होना चाहिए प्रभु जी। हम लोग डेली करते हैं, होना मन चाहिए। लगा कर करते हैं। नहीं फिर भूल मन भी लगा जाएंगे। के नहीं करना है, कान लगा के करना है। प्रभु जी जैसे जब खाली मन डेली लगेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इंद्रिया कहाँ जाएंगे। तो सारी इंद्रियों को लगाना है, मन को भी लगाना है, नहीं बुद्धि को प्रभु भी जी, हम लगाना है, लोग सब लगाना है। करते हैं ना मैडम। मन तो पिक्चर जब भी- देखने में भी लगता है, मन तो गपशप करने में भी लगता है, मन तो दूसरे की बुराइयों करने में भी लगता है, मन तो पिक्चर नहीं देखने प्रभु में जी, भी जब लगता है, क्लास मन करते तो हैं गाना प्रभु सुनने जी, में भी लगता है। प्रभु जी क्लास करते हैं मन लगा के। मन तो सब जगह जैसे लगता है, मन जब तो करते हैं चंचल प्रभु है। जी, श्रवण भी तो अर्जुन जरूरी कहता है है ना प्रभु भगवान, जी। अर्जुन कहता है कृष्ण भगवान को गीता में, चंचला ही मना कृष्ण। हे कृष्ण, मेरा मन बहुत चंचल है, मैं क्या कर सकता हूँ। इधर उधर खाली भागते रहता है, जहां देखो लग जाता है, एकदम चुंबक की तरह चपक जाता है सब जगह। मन ऐसा है। चलिए ठीक है, ओके। और सबका तो मतलब यही अल्टीमेटली यही है कि हम लोगों को डेली करना चाहिए। जी प्रभु जी। जी श्रवण भी तो जरूरी है ना जी प्रभु प्रभु जी जी। डेली। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। पर हम तो, पर आप लोग तो कुछ जवाब नहीं जी देते हैं, प्रभु कुछ जी। पूछते नहीं है, कुछ जवाब नहीं देते हैं, तो थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। बहुत अच्छा से समझा देते हैं प्रभु जी। आप एग्जाम्पल इतना अच्छा देते हैं ना कि वो मतलब भूलने का नहीं एकदम, इसलिए कुछ बोलते नहीं, सब याद हो तो जाता कम से है। कम बोलिए कि हाँ प्रभु जी समझ गए। हमारा झूठ मूठ में तारीफ भी कर दीजिए, हम खुश हो जाएंगे। नहीं नहीं ठीक है प्रभु जी, बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, झूठ मूठ की तारीफ कर लेंगे, यही तो। ठीक है, ओके, ठीक है। तो आज का अगर और किसी को कोई प्रश्न नहीं है, कुछ कमेंट नहीं है, तो हम लोग फिर सेशन को एंड कर सकते हैं यहाँ पर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे प्रभु जी। हरे राम 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 हरे हरे पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो अनंत नमः। कोटि वैष्णव की जय। जगत गुरु प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।